स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक रेजोल्यूशन को मूव करने की कोशिश की है और लोकसभा स्पीकर को बोला है कि आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या राहुल गांधी जी को सस्पेंड किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है लोकसभा से, पार्लियामेंट से। आप देख सकते हो, कैन राहुल गांधी बी सस्पेंडेड फ्रॉम लोकसभा। तो इसके रूल्स क्या कहते हैं। पहले एक केस हुआ था इनफैक्ट 2005 का, वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, आज तक कभी भी भारत में इतना स्पेशल बैच लॉन्च नहीं किया गया है यूपीएससी के लिए। 2024 की अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको एक ही बैच में मिल जाएगा। और इसमें भी एक बड़ी खास बात यह है कि अगर मान लीजिए आप ये बैच लेते हैं और आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो मेंस का एग्जाम लिखेंगे उनको स्टडी IQ अपने पास बुलाएगा, कैंपस पर बुलाएगा, रहने का, खाने का, हर एक चीज, तैयारी का पूरा खर्चा यहां पर स्टडी IQ के द्वारा उठाया जाएगा फ्री में। मतलब आपको कोई भी कॉस्ट नहीं बेयर करना है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका बैच दोस्तों 25 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है। शुरुआती कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहां पर काफी कम प्राइस रखे गए हैं। हरी अप और अपनी सीट को बुक करिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर इसके अलावा आपको पता है कि अभी EPFO का बैच आया, वो भी आप चाहो ले सकते हो। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव जो भी आपको कोर्स लेना है। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी सेंटर में गवर्नमेंट में है, उनके द्वारा बोला गया है स्पीकर ओम बिरला जी को, लोकसभा के स्पीकर आपको पता है ओम बिरला जी हैं, उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक स्पेशल कमिटी को सेटअप करिए। और ये कमिटी क्या करेगी कि राहुल गांधी जी का जो रिसेंटली बयान आया है फॉरेन में, आपने देखा होगा वो लंदन गए हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से बीजेपी का ऐसा आरोप है कि उन्होंने देश को इंसल्ट किया है, डेमोक्रेसी को इंसल्ट किया है, पार्लियामेंट को इंसल्ट किया है। और इसकी वजह से ये जो एलिगेशन है, इसको लेकर एक कमिटी जो है वो डिसाइड करेगी, इंक्वायरी करेगी। और यहां पर अभी मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने अपोलोजाइज, माफी मांगने से भी मना कर दिया है। तो यहां पर राहुल गांधी जी ने एग्जैक्टली क्या कहा था वो पहले हम देख लेते हैं। देखो, 28 ऑफ फरवरी को, अभी करीब 15-20 दिन पहले, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए हुए थे एक स्पीच देने। और वहां पर देखिए उनका ये स्टेटमेंट आया था कि एवरीबॉडी नोज, हर किसी को पता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इस समय अटैक में है। उनका ये कहना है कि देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, चाहे पार्लियामेंट हो, फ्री प्रेस हो गया, जुडिशरी हो गया, सभी को कहीं ना कहीं जकड़ के सरकार ने रखा हुआ है। यहां पर वो अटैक में मोड में है इस समय, मतलब कि उसको फ्री नहीं छोड़ा है सरकार ने। फिर उसके बाद 6 ऑफ मार्च को एक और यहां पर उनका बयान आता है एक डिस्कशन के दौरान। और उन्होंने ये, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था कि ये जो स्टेटमेंट आया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, उसको लेकर काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। यहां पर जो पार्टीज हैं भारत के अंदर वो आरोप लगाने लग गई, बीजेपी आरोप लगाने लग गई कि उन्होंने देश का इंसल्ट किया है। तो आगे चलकर उन्होंने यहां पर यह बयान कहा 6 ऑफ मार्च को कि देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो इंडियन प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन है वो भारत से ही आएगा। लेकिन अगेन फिर यहां पर उन्होंने कह दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी मींस ग्लोबल पब्लिक गुड। मतलब कि अगर यहां पर भारत की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब कि पूरे विश्व के अंदर अगर कहीं पर भी डेमोक्रेसी पर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को इसको लेकर ध्यान देना चाहिए। तो उनका बेसिकली प्रॉब्लम था कि भारत की डेमोक्रेसी इस समय अटैक में है। तो आपको याद होगा कि लगातार यहां पर बयान चल रहे थे कि उन्होंने बेसिकली एक फॉरेन इंटरवेंशन को लेकर कहा है कि आखिरकार US, UK, ये सारे देश क्वेश्चन क्यों नहीं करते भारत सरकार से कि आप क्यों यहां पर डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हमें इसको पता होना चाहिए। तो ये राहुल गांधी जी का बयान है। तो बीजेपी ने यहां पर कहा बेसिकली कि उन्होंने भारत को डिनिग्रेट करने की कोशिश की है, अपने स्पीच के माध्यम से यहां पर भारत के ऊपर प्रहार किया है फॉरेन सॉइल से। ये सारे आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे थे। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला तो यह आता है कि क्या राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, क्या वो इट इज अ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज। देखो क्या होता है ना, भारत में अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, मतलब या तो आप लोकसभा में हैं या फिर आप राज्यसभा में हैं, तो आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, राइट। तो क्या आपने उस प्रिविलेज को ब्रीच किया है, क्या आप उसने उसका गलत फायदा उठाया है। तो देखिए यहां पर आपने सुना होगा
सुभाष कश्यप जी के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। आई एम श्योर कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं आपने इनके बुक भी पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो सुभाष कश्यप जी का देखिए ये कहना है कि इट कैन डिसाइड वेदर द मेंबर हैज ब्रीच्ड द प्रिविलेज और अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हैज टेकन प्लेस और नॉट। मतलब कि यहां पर अल्टीमेटली जो लोकसभा है, क्योंकि इस समय राहुल गांधी लोकसभा के मेंबर हैं, तो लोकसभा को फाइनली ये डिसाइड करना है कि क्या ये ब्रीच हुआ है कि नहीं। हम बाहर बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पावर है वो लोकसभा को दी गई है। इन जनरल अगर आप देखोगे, यहां पर एक और एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि राहुल का जो एलिगेशन लगाया गया फॉरेन सॉइल में, विदेश में, कि सरकार क्या करती है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर्स बोलते हैं जब लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में, तो उनके माइक को ऑफ कर देती है। आपने सुना होगा, ऐसा बयान दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली जो चेयर है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, क्योंकि लोकसभा में जो भी कुछ हो रहा है तो स्पीकर के तहत हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है इस समय। तो यहां पर माइक अगर ऑफ किया जा रहा है तो ये तो गलत बात है, लेकिन राहुल गांधी ने ये एलिगेशन लगाया, तो बीजेपी कह रही है कि ये एलिगेशन बिल्कुल भी गलत है और लोकसभा के ऊपर अटैक है, स्पीकर के ऊपर डायरेक्टली अटैक है एक प्रकार का। तो ये सारे एलिगेशंस बेसिकली हम नहीं तय कर सकते, ये सारे एलिगेशंस अल्टीमेटली लोकसभा को तय करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि लोकसभा कैसे तय करेगा, क्या ये कमिटी बना सकती है लोकसभा? जी हां, जो हाउस होता है, जो लोकसभा है, वो सुप्रीम होती है। मतलब लोकसभा के अंदर जो भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें, उसमें जुडिशरी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो लोकसभा खुद डिसाइड करती है। सो हाउस कैन सेट अप अ कमिटी, लोकसभा एक कमिटी बना सकती है और उस कमिटी को बोल सकती है कि आपको ये चीजों के बारे में इंक्वायरी करना है, आपको ये पावर हम दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो कमिटी वर्क करेगी। और ये कमिटी कब बनाया जाएगा? यहां पर एक मोशन पास अगर होगा तब ये कमिटी बनेगी। कहने का मतलब है, आपको पता है लोकसभा में जाहिर सी बात है पूर्ण बहुमत किसके पास है? बीजेपी के पास है, जो सरकार है इस समय उसके पास है लोकसभा में। तो यहां पर बीजेपी अल्टीमेटली एक मोशन पास करवा सकती है। अब डिपेंड करता है कि क्या ओम बिरला जी ये मोशन लाने देते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ मोशन अलाउ करेंगे, तो और वो मोशन पास हो जाता है लोकसभा में, तो उसके बाद ये कमिटी बना दी जाएगी और ये कमिटी को डिफाइन कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या इंक्वायरी करनी है, वो सारी चीजें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होता है वो कमिटी को दे दिया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2008 में भी कुछ इस प्रकार की कमिटी बनाई गई थी जिसका नाम था कैश फॉर वोट। इसको लेकर कुछ ऑपरेशंस वगैरह, स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था और 2005 का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि एक ये कमिटी उस समय बनाई गई थी। मतलब कि अगर आप देखोगे जो मॉरल और एथिकल कंडक्ट होता है किसी भी मेंबर का, उसको लेकर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो कमिटी है हमारे पार्लियामेंट में, उसका नाम है एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कंडक्ट है, एथिकल मॉरल हो गया, एथिकल कंडक्ट हो गया, उसको लेकर ये कमिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये नहीं चाहती कि यही कमिटी उसको देखे। बीजेपी चाहती है कि एक स्पेशल कमिटी बनाई जाए, जैसे कमिटी एक बनी थी 2005 में कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल को लेकर। मैं आपको बताता हूं ये है क्या कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल। तो बीजेपी चाहती है कि वैसा ही कमिटी राहुल गांधी के खिलाफ भी यहां पर बनाया जाए। अब देखिए, ये आप समझोगे ना, कैश फॉर क्वेरी जो स्कैंडल कमिटी बनाई गई थी उसमें क्या हुआ था, उससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो 2005 में क्या हुआ था, 12 दिसंबर, आपको पता है 2005 में बीजेपी जो है बाहर हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो चुनाव हार जाती है, तो वो अपोजिशन में आ जाते हैं और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, राइट। तो 2005 में कोबरा पोस्ट का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। कोबरा पोस्ट एक ऑनलाइन न्यूज साइट है, उनके द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन रिलीज किया गया और इस स्टिंग ऑपरेशन में यह बताया गया कि करीब 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जी हां 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें 10 लोकसभा के थे और एक जो है वो आपके राज्यसभा के थे। ये 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते थे, कैश लेते हुए पकड़े गए स्टिंग ऑपरेशन में। उन्होंने कैश लिया ताकि उस कैश के बदले पार्लियामेंट के अंदर वो सवाल पूछ सकें। आपको पता है पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास हक होता है, वो अपने लोकसभा या राज्यसभा में सवाल उठा सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो यहां पर वो कैश लेते पकड़े गए ताकि वो क्वेश्चंस रेज कर सके। इसी को बोला गया कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल। और देखिए 11 जो एमपीज हैं उसमें से आप देख सकते हो 6 एमपीज तो अकेले बीजेपी में से थे, 3 एमपीज बीएसपी से थे, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी, फिर एक आरजेडी और एक कांग्रेस की भी थी। मतलब बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और तो अभी तो ये पकड़े गए थे, हो सकता है और भी कितने सारे एमपीज होंगे, सोचिए। तो लोकसभा ने क्या किया कि 11 के मतलब 10 तो लोकसभा के मेंबर्स थे, तो 10 लोगों को एक्सपेल कर दिया। जी हां, एक्सपेल मतलब निष्कासित कर दिया, हटा दिया लोकसभा के मेंबरशिप से, राइट। वो चुन कर आए थे लेकिन उनको हटा दिया गया और एक राज्यसभा के जो मेंबर थे उनको भी यहां से हटा दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया।
तो ये एक्सपेल कैसे हुआ था? दिसंबर 24 2005 में पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर वोटिंग हुई थी, एक कमिटी भी यहां पर बनी थी और कमिटी के बाद जो भी फाइंडिंग हुआ था तो प्रणब मुखर्जी जी जो कि हाउस के लीडर थे उस समय, उन्होंने यहां पर ये रेजोल्यूशन सामने लाया था लोकसभा के अंदर और वोटिंग करवाया था। तो वोटिंग के दौरान क्या हुआ कि बीजेपी वॉकआउट कर जाती है और बाकी एमपीज ने यहां पर वोटिंग की थी और उस समय एल.के. आडवाणी लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस समय, उन्होंने कहा कि देखिए ये बात सही है कि एमपीज करप्शन करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन उनको पनिशमेंट देना मतलब कि एक्सपेल कर देना हाउस से, ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी, ऐसा उनका मानना था, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये जो कमिटी था उसका कितना बड़ा प्रभाव हुआ कि 11 एमपीज को एक्सपेल ही कर दिया गया, हटा दिया गया मेंबरशिप से। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन और एक्सपेल करना अलग चीजें होती हैं। सस्पेंशन क्या होता है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए बोल दिया गया 6 महीने के लिए सस्पेंशन करना, मतलब कि 6 महीने तक राहुल गांधी जी लोकसभा अटेंड नहीं कर सकते, वो वयनाड से जहां से चुनकर आते हैं उनको वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पार्लियामेंट पे। एक्सपेल जो किया गया था इन 11 एमपीज को, मतलब कि हटा ही दिया गया, फिर नया चुनाव होगा वहां पर, जो बाई इलेक्शन जिसको कहते हैं, राइट। तो यहां पर अब आगे क्या होगा? आगे यही है कि कमिटी यहां पर अगर सेटअप होती है और मे भी अगर बीजेपी चाहेगी अगर सही से तो वो कमिटी सेटअप हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि लोकसभा के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत है, राइट। और यहां पर कमिटी यूजुअली क्या होता है, कमिटी बनाने के बाद 1 महीने के बाद लगभग रिपोर्ट सबमिट कर देती है। यहां पर वो कमिटी के पास पावर होता है कि राहुल गांधी जी को जब बुलाना चाहे वो बुला सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल में बीजेपी चाहेगी कि जो राहुल गांधी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि कई सारे ऑब्जर्वर्स का मानना है कि अगर ऐसा करती है बीजेपी तो राहुल गांधी जी को यहां पर सिंपैथी वोट मिल सकता है, पॉलिटिकल एक बेनिफिट मिल सकता है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक लेटर लिखा गया है, बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने जो लोकसभा स्पीकर हैं उनको रूल 223 के तहत एक लेटर लिखा है और ये कहा है कि हमें एक कमिटी सेटअप करना है और इंक्वायरी करनी है। तो अब देखना होगा आगे किस तरह से ये चीजें मूव फॉरवर्ड होती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो इसका एक पूरा इर्द गिर्द जो भी एक सारांश था वो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हमारे संविधान में जो 10th शेड्यूल है उसके अंदर जो क्वेश्चन रेज किया जाता है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन का, वो कौन डिसाइड करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया 2024 की अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे बेहतर कोई बैच नहीं हो सकता। कंप्लीट पैकेज 2-2.5 साल का कंप्लीट आपको जो प्रिपरेशन है वो अकेले इस पैकेज से मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।